बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात। इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से आज की इस खूबसूरत शाम पहली बैनुल अक़वामी उर्दू कॉन्फ्रेंस में आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। खुशामदीद। उर्दू ज़बान के अलंबरदार इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए बेलौस खिदमात सर अंजाम देते आए हैं और इन्हीं खिदमात के नतीजे में आपके लिए कई कामयाब प्रोग्राम्स भी लेकर आए हैं। लेकिन आज की शाम कुछ अलग है। आज एक नया रंग है, एक नई तरंग है और नई नस्ल के लिए एक नई उमंग, एक उम्मीद। उर्दू ज़बान हमारी पहचान। उर्दू ज़बान की अक़ीदत में तो जितने भी फूल निछावर किए जाएं कम हैं। क्या खूब कहा है कि वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की हल्की सी झलक आपको बताती चलूं कि आज अहमद फराज की कुछ खूबसूरत शायरी से हसीन एहसासात आपकी समात का हिस्सा बनेंगे। वो आप लोगों ने सुना तो होगा ना कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। गज़ल के रूप में सुरों के कुछ रंग फिजाओं में बिखरेंगे जो हमारे एहसासात और जज्बात का हिस्सा बनेंगे। उर्दू ज़बान की बात हो और ड्रामा निगारी का जिक्र ना हो, कतई मुमकिन नहीं। आपके लिए एक स्टेज प्ले का भी इंतज़ाम किया गया है। हमारे विरसा, हमारी सकाफ़त का जहाँ हिस्सा क्लासिकल मौसीकी है, वहाँ क्लासिकल डांस भी है, उसका इंतज़ाम भी है। यानी कि पूरी शाम हम आपको अपने हिसार में क़ैद करके रखेंगे और उम्मीद यही रखेंगे कि ये शाम आपको आने वाले कई दिनों तक याद रहे। इतने दिनों तक कि फिर अगली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का टाइम आ जाए। तो फिर आप लोग तैयार हैं सब? अब थोड़ी सी दाद तो बनती है ना कि नहीं? हाँ। जिस तरह से हर नेक काम का आगाज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाबरकत नाम से किया जाता है, हम इस शाम का आगाज़ भी तलावत कुरान पाक से करेंगे। मैं दावत देना चाहूँगी फ़याज़ मर्चेंट साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ तलावत कुरान पाक के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु। अब हम पाकिस्तान का कौमी तराना पेश करेंगे। पहले यूएस, बाद में पाकिस्तान। नेशनल एंथम, मे यू ऑल प्लीज़ राइज़।
मुझे याद है हमारे स्कूल्स में कौमी तराना रोज़ हम लोग पढ़ा करते थे, वो यादें ताज़ा हो गई। फ़याज़ मर्चेंट साहब, अब आप पर्दे से बाहर आ सकते हैं। आ जाइए, इंतज़ामात आपके ज़िम्मे करके अब मैं उस कुर्सी में बैठकर उर्दू कॉन्फ्रेंस एन्जॉय करने वाली हूँ। एक दफ़ा फिर आप सबकी भरपूर तालियों में फ़याज़ मर्चेंट साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ सबको, स्वागतम, वेलकम। इसके बाद मुझे क्या कहूँ, सुना ये है कि भुट्टो जिंदा है, मगर ये बात मैं नहीं समझता हूँ, नहीं मानता हूँ। मगर आज की ये तादाद देख के और हमारे स्पॉन्सर का सपोर्ट देख के ये ज़रूर है कि उर्दू ज़िंदा है, उर्दू ज़िंदा है, उर्दू ज़िंदा है, उर्दू ज़िंदा रहेगी। मैं आपको वादा करता हूँ कि इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी इस उर्दू के पीछे हम अपनी जान लगा देंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम आगे से आगे बढ़ाएं, मगर इसमें मैं अकेला नहीं कर सकता। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। तो मैं आपसे गुजारिश करूं, आपका वादा है हमको साथ देंगे? अच्छा, अब मैं महफिल में काफ़ी हंसते मुस्कुराते चेहरे देख रहा हूँ। ये सारे चेहरे जो है वो हमारे शहर के ऑर्गेनाइजेशंस के सरबराह है या डायरेक्टर है। मैं नाम लेके गलती नहीं करूँगा, किसी का भूल गया तो मुसीबत हो जाएगी, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मगर ये हमारे ह्यूस्टन सिटी को अलाइव करते हैं और उसको ज़िंदा रखते हैं। कौंसल जनरल साहब भी आए हुए हैं, आपका भी नाम नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, तो अब यह है कि दूसरी बात यह है कि वो इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा है? वी डू हैव एनी कैंडिडेट्स हियर? देखिए, अली शेखानी साहब है, ही इज़ रनिंग फॉर कांस्टेबल प्रेसिडेंट 3, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि आप या वोट देने के काबिल है उनको तो वोट दें, और वोट देने के काबिल नहीं तो उनको हेल्प करें। उनको हेल्प करें, फाइनेंशियली नहीं कर सकते, आप उनके लिए ब्लॉक वॉक करें, ठीक है ना? इसलिए कि हमारे लोग हैं, अगर ये गवर्नमेंट में जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी, वरना हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, ये माइक जो है ना बड़ी बीमारी है, मैं लंबी बात नहीं कर सकता, इसलिए कि प्रोग्राम जो है ना वो बहुत बड़ा है। तो अब मैं गुजारिश करूंगा बासित जलीली को, दूसरे हमारे दोस्त और भी वो है जिन्होंने हमको हेल्प की है। नहीं। अच्छा, ये सैयद फिरोज अहमद, हाय जनाब। अजीज दारानी, अजीज भाई बाहर से आ जाओ, कम हियर। ये हमारे दो आंखें कह दे, दो बाजू कह दे, बट इन्होंने बड़ी हेल्प की हमको कि ये प्रोग्राम को वो करने में। तो इनके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। अब मैं माइक बासित को नहीं दूंगा तो ये नाराज हो जाएगा। बासित आ जाओ भाई। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी की तरफ से मैं अपनी तरफ से और अपनी तंजीम के ओहदेदारान की तरफ से आपको इस पहली बैनुल-अक़वामी उर्दू कॉन्फ्रेंस पर मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस हम आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के इश्तराक से कर रहे हैं, जिसके सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, और इनकी काविशों से इसका इनेकाद मुमकिन हो सका। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अदब के हवाले से रोशनी का वो मीनारा है
जिसकी रोशनी पूरे मुल्क में फैल चुकी है, जिसकी जिंदा मिसाल हाल में होने वाला वो कश्मीर फेस्टिवल है। आर्ट्स काउंसिल का पहला कदम ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब आज ये बैनुल-अक़वामी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी उनके हम कदम है। हमारी तंजीम का बुनियादी मकसद अदब और सकाफत की तरवीज के साथ अपनी रिवायात और ज़ुबान की पासदारी, अमेरिका में रहते हुए अपनी शनाख्त को अपनी तहजीब के साथ जीना है, अपने वर्से को आने वाले नस्लों तक पहुँचाना भी है। ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए हाजिर है। इस तंजीम के मेंबर बनिए और समाजी और अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लीजिए। सोशल मीडिया ने दुनिया को ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। यही वजह है कि अहमद शाह साहब की अदबी और समाजी सरगर्मियों का इल्म अहले दानिश के साथ साथ आम लोगों तक भी पहुंच रहा है। बेशुमार उर्दू कॉन्फ्रेंसेस और अदब की बेशुमार इसनाफ पर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें स्टेज पे आने की दावत दूं ताकि वो अपने ख्यालात आप लोगों के साथ शेयर करें। आपकी भरपूर तालियों में जनाब अहमद शाह साहब। यहाँ मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अपनी जगह से खड़े होकर शाह साहब का इस्तकबाल करें। शुक्रिया बासित जलीली साहब, मर्चेंट साहब। 16 बरस पहले जब मैंने ये सिलसिला आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का शुरू किया तो उर्दू मीडियम होना गाली के करीब तर कोई चीज़ समझी जाती थी हमारी सोसाइटी में। लोग अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखाते थे और गाली कैसे थी, साला ब्लडी उर्दू मीडियम। आज वो सारे खरबपति टेढ़े मुंह से अंग्रेज़ी बोलने वाले आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में बैठ के सरमद से भाई की गज़लें सुनते हैं, इशरत आफरीन को सुनते हैं, ज़मीन पे बैठ के क्लासिकल मौसीकी सुनते हैं। कोई भी ज़बान खाली एक ज़बान नहीं होती। फिर मैंने क्या किया कि उसमें पढ़त शामिल कर दी, ज़िया मोइनुद्दीन साहब, सटायर शामिल कर दिया, मुश्ताक अहमद यूसुफी, अनवर मकसूद, क्लासिकल रक्स शामिल किया, दुनिया की सबसे बड़ी रक्कासा नाहिद सिद्दीकी, ड्रामा शामिल किया, मौसीकी शामिल की। तो ये एतराज़ हुआ, अच्छा मैं ये जानबूझ के बातें कर रहा हूँ। बासित जलीली, AQRA, इशरत आप ही यहाँ रहती हैं, अशफाक 30-40 साल से कनाडा में उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। ये सभी लोग, आपको अपनी ज़बान और तहज़ीब की नई पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो आपके बच्चों को तभी अट्रैक्ट करेगी कि जब उसकी पैकेजिंग करेंगे और उसको बताएंगे कि किस तरीके से हमारी ज़बान, हमारा म्यूज़िक क्या है, हमारा हेरिटेज क्या है। हम जिस खित्ता ज़मीन पर रहते हैं, अब तो पाकिस्तान है और इससे पहले हिंदुस्तान का एक समाज था, उसमें मुसलमानों की अपनी तारीख़ थी और उर्दू चाहे या ना चाहे 3 सदियों से उर्दू को उन्होंने मुसलमानों की ज़बान बना दिया था। हालांकि हिंदू भी बहुत लिखते थे और इसको कहते हैं जी कि इब्तदाई शक्ल कोई 750-800 बरस पहले अमीर खुसरो की जो शायरी है, सुखी पिया को मैं न देखूं वगैरह वगैरह, और कुछ ये है कि जाहिर है कि जो वॉरियर आए, जो ईरानियों ने हमले किए और तुर्कियों ने, और उनके अल्फाज ज़बान में, ये बहुत सारी बातें हैं और ये है। लेकिन अमीर खुसरो से कोई 75 बरस पहले बाबा फरीद के यहाँ आपको जो इब्तदाई शक्ल देखें तो वो आपको अमीर खुसरो से भी पहले मिलेगी और इन सब से पहले मिलेगी। उसका एक शेर है, रोटी मेरी काठ की और लावन मेरी भूख, जिसने खादी चोपड़ी वही सहेगा दुख। तो ये 850 साल पहले सराइकी वसेब में, जहाँ से कमर रज़ा शहजाद हमारा दोस्त है, वहाँ ये शायरी हो रही थी। तो एक ये है ना कि जी ये इसकी कोई यानी किसी खित्ते की ज़बान नहीं है और ये कोई हवा में ज़बान है या ये
लिंगवा फ्रैंका है कि जी बाबर के लश्कर में बोली जाती, जो भी है। एक सिंधी का बड़ा अदीब है अमर जलील, जो अंग्रेज़ी उर्दू सिंधी तीनों ज़बानों में बहुत, तो उसका एक जुमला है कि ये उर्दू एक करिश्माती ज़बान है, आप जितना इसको सुकेड़ेंगे इतनी ही फैलती चली जाएगी। तो मर्चेंट साहब कुछ ना भी करें तो उर्दू तरक्की ज़रूर करेगी, लेकिन बेहतर है कि करें। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अक्टूबर में आया था, मैंने पूरे पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू की हैं, और मैंने एक और काम भी किया है, वो ये किया है कि मैं अब सिर्फ उर्दू के लिए काम नहीं करता। 10 बरस सिर्फ उर्दू की कॉन्फ्रेंस होती रही, जिसमें सरमद से भाई, इशरत आपी, अशफाक, कमर रजा शहजाद, रहमान फारिस अभी कश्मीर में मेरे साथ था। ये देख के आया कि कश्मीर में लोग किस तरह की कॉन्फ्रेंस हम करके आए। तो मैंने ये कहा कि एक पाकिस्तान में ज़बान को नफ़रत की बुनियाद बना दिया गया। जब मैंने काम शुरू किया तो अलग अलग जजीरों में लोग बटे हुए थे। कराची कुछ ऐसा शहर है कि जिसमें 20-30 लाख लोग हर ज़बान के हैं, पंजाबी, हिंदको, सराइकी, कश्मीरी, बलोची और उर्दू स्पीकिंग तो हैं ही। पूरा हिंदुस्तान उजड़ा तो कराची आबाद हुआ, और सारे बड़े अदीब और फनकार शायर कराची आए। तो मैंने कहा जी बहुत मैंने ये 20-30 कत्ल होते थे, पठान महाजिर, सिंधी महाजिर, फलाना महाजिर, उन हालात में हमने सिंधी को, सराइकी को, बलोची को, पश्तो को उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाया। और ये आप इशफाक भाई हर साल आते हैं, और हमने कहा डायलॉग शुरू करते हैं, और सारे पाकिस्तान के बड़े स्कॉलर, अदीब, फिलासफर जमा किए। और उसके बाद ये हुआ कि उनकी दोस्तियां हो गई, और नूर हुदा शाह, जिनके बारे में यह है कि बहुत बड़ी सिंधी नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने हज़ारों के पंडाल में कहा कि ये अहमद शाह ने जिस तरह से हमें करीब किया है, तो अब उर्दू मेरी ज़बान है और सिंधी तुम्हारी ज़बान है। आज मैं यहाँ आया हूँ, और मेरा ख्याल है कि जब उर्दू, जो कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की किसी खत्ते की मादरी ज़बान नहीं थी, और उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान बनी, तो फिर उर्दू में इतनी गुंजाइश है, सैकड़ों अल्फाज के ज़ख़ीरा है। मैं आपको सिंधी के सैकड़ों अल्फाज बता सकता हूँ, सराइकी के बता सकता हूँ, फारसी के तो हैं ही। तो उर्दू ही को अपनी बाएं कुशादा करनी चाहिए। शुरू में थोड़ा थोड़ा एतराज़ हुआ कि एक ही हमारी खालिस चीज़ रह गई थी, हालांकि मुश्किल से 4 लोग कराची में आपको खालिस उर्दू बोलते हुए कम नज़र आएंगे। बाज़ार की ज़बान ज़्यादा हो गई है, अदब की ज़बान कम हो गई है, और बाज़ार की ज़बान आपको पता है। और मैं शुरू से एक बात भी कहता हूँ, वो मैं ये कहता हूँ कि उर्दू ज़बान सरमद बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकती। ये अदब की ज़बान तो रहेगी। जिस ज़बान को पढ़कर आपके बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता, वो एक लिमिट से ज़्यादा आगे नहीं जा सकती, और उसके रास्ते में सिंधी, बलोची, पश्तो रुकावट नहीं है। मतलब आपका मुकाबले का इम्तहान अंग्रेज़ी में होता है, ईरान में नहीं होता, फ्रांस में नहीं होता, चाइना में नहीं होता, जर्मनी में नहीं होता। तो हमारे जो बहुत ज़हीन बच्चे हैं, बेइंतहा ज़हीन बच्चे, वो चूँकि उर्दू, अंग्रेज़ी की उनकी वोकेबलरी ऐसी नहीं है, अंग्रेज़ी नॉलेज नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ मीडियम। जैसे फ्रेंच है, चाइनीज़ है, सराइकी है, पर्शियन है, तो उसको ए लेवल के बच्चे को 1.5 लाख की नौकरी मिल जाती है। एमए, उर्दू फासिल, 3 मास्टर्स किए हुए PhD आदमी को 40,000 की नौकरी नहीं मिलती। अगर उर्दू को तरक्की करानी है ना, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अभी मैं 1 आध मिनट आपकी बात करूँगा। उसके लिए हमने कोशिश भी की, सुप्रीम कोर्ट भी गए, जस्टिस जवादिस ख्वाजा का एक फ़ैसला भी है। उर्दू को एक बात सिंधियों को, बलोचों को, पंजाबियों को सब समझाया कि ये उर्दू की लड़ाई तुमसे नहीं है, और उर्दू वालों को समझाया कि ये इनकी लड़ाई तुमसे नहीं है। बुनियादी ज़बान मादरी होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन मादरी में होनी चाहिए ना उर्दू। लेकिन ये जो अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी से मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ अंग्रेज़ी से। लेकिन हमारे यहाँ मतलब जो उलूम है, हमारे पास एक और मसला है, मैं मैथमेटिक्स उर्दू में कर दूँ, मैं फिज़िक्स को उर्दू में कर दूँ,
मैं क्योंकि ये इकोनॉमिक्स को मैं मेडिसिन को नहीं करूँगा तो हमारे पास है ही नहीं, हमारा दारुल तर्जुमा है ही नहीं। ईरानियों ने करके दिखा दिया। ईरानियों ने खुमैनी के इनकलाब के बाद एक काम ये किया कि अपने तमाम उलूम को जितनी अंग्रेजी की, फ्रेंच जो भी था, पर्शियन में कर दिया। सो अंग्रेजी क्यों चाहिए हमें? अंग्रेजी की बहुत शदीद ज़रूरत है। मसलन मैं खुद उर्दू का सारा अदब 6-8 महीने में पढ़ लिया था। 3 सदियों का आला अदब है। ट्रैश ना पढ़े तो 10 नावल नहीं है सरमद, 15, 20, 30, 40 शायर मिल जाएंगे। 3 सदियां, एक मीर की, एक गालिब की, एक इकबाल की, और फिर इस सदी में बाकी सारे लोग। अंग्रेजी से दुनिया के सारे उलूम तक पहुंचने की कोशिश। मैंने नरूदा को अंग्रेजी में पढ़ा, गोरकी को अंग्रेजी में पढ़ा, मार्केस को अंग्रेजी में पढ़ा, मिलान कुंडेरा को अंग्रेजी में पढ़ा। तो उन्होंने ये किया है, क्योंकि वो 1000 बरस से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने दुनिया के सारे आला अदब को अंग्रेजी के जरिए दूसरी ज़बानों तक पहुँचा है। तो वो काबिल तहसीन बात है। तो खैर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बासित तुम्हारा। ये हमारा हुआ क्या? ये हुआ ये कि हम अक्टूबर में मैं और मेरी बेगम आए थे और हमने रेकी किया था, और हम न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन और शिकागो और LA में एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, और उस पर मेजर इन्वेस्टमेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची कर रहा था, और उसमें सभी लोग जो है फाइनलाइज थे, यानी अनवर मकसूद, ज़िया मोहुद्दीन, बुशरा अंसारी, कुछ सिंगर, कोई एक्टर, अब्बास ताबिश, रहमान फारिस, वसीशा, इन सब का पूरा लाइनअप हुआ था। तो फिर कुछ लोग सिंध से हमारे दोस्त, वो हाई कोर्ट चले गए कि यहाँ का जो पैसा है वो, मैंने जियो पे बैठ के ये ऐलान भी कर दिया तारीखों के साथ कि हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो उस पर हमारी डील थी कि हमारे जो दोस्त अमेरिका में रहते हैं, हम उन पे बर्डन नहीं बनेंगे। उनके सारी एयरलाइन टिकटें जो मेजर एक्सपेंस है, और उनकी फ़ी हम पे करेंगे, और लोकल हॉस्पिटलिटी, हॉल का किराया, यहाँ की रिहाइश। अशफाक भाई से कोई 3 साल से ये सिलसिला चल रहा था, टोरंटो में भी सब कर रहे थे। तो वो एक फ़ैसला आ गया हमें सुने बगैर, जैसे फ़ैसले होते हैं आपको पता है, आजकल हम उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे। फ़ैसला आ गया कि हम वो पैसे नहीं खर्च कर सकते। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने एक अपील डाली हुई है, और अब वो इंशाल्लाह अगले साल हम ये प्लान कर रहे हैं। मैंने सब अपने यहाँ दोस्तों से बात की है, और बासित तो ज़ाहिर है इसने। तो ये मैं जो खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे बासित को, फिर इशफाक भाई ने भी, अमीन हैदर शिकागो से आए हुए हैं, इन्होंने ये भी पागल है, मेरी तरह का पठान है। इसने कहा अगर आप पैसे खर्च नहीं कर सकते, मैं करूँगा और आपसे कोलैबोरेशन करूँगा, और आर्ट्स काउंसिल और आप खुद वहाँ आएंगे। तो मैं इनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक भरपूर तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। मर्चेंट साहब, इनके दोस्त, इसने कहा कि ये अगर आप पे पाबंदी लगी है तो हम पे तो पाबंदी नहीं है। तो इस तरह से ये हुआ है, जो बहुत शानदार है। इसके कद को मैं कम नहीं करता। जब मैं ये लोग यहाँ देखता हूँ ना बैठे हुए, आप यकीन माने कोई कमी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। ये पीछे से आगे भी मैंने कुछ नाम तो ले लिए, और ये आमिर अमीर लंदन से आया है, ये बैठे हैं, ये अब सरमद आया हुआ है, महबूब जफ़र साहब आए हैं, इशफाक भाई हैं, कमर रज़ा शहजाद है, रहमान फारिस है, ये अपना जर्मनी से बगोड़ा आतिफ तौकीर। तो ये बहुत ही शानदार शायर, अदीब। फिर अमीन भाई का प्ले, और इसके बाद फिर अमीन भाई ने मुझे फ़ोन किया कि अगर आप बासित के पास आ रहे हैं तो हम भी यही कर रहे हैं। और फिर अशफाक भाई ने भी मुझे कहा कि हमारा भी आप चीफ गेस्ट हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे, आपको पता है मैं खासा पागल आदमी हूँ, आप मुझे सालों से जानते हैं, लेकिन इससे जो मुझे हौसला मिला है आप लोगों के उसने सलूक से, मैं 3 साल से यहाँ आया हुआ हूँ। मैं ह्यूस्टन की भी 2 जुमलों में तारीफ़ करना चाहता हूँ। कल मैं भाई AQ आरिफ के घर पे था, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। परसों 20, 25, 30 बहुत शानदार लोग। भाई मेरा दिल जैदी, जिससे मैं वैसे पहली बार मिला हूँ, लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे के खानवादों को। जितने एहतमाम से इनकी बेगमात ने, इनके दोस्तों ने, और फिर सुबह से होटल पे,
फिर यहाँ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनसे अभी तक मैं नहीं मिल पाया हूँ। मैंने एक चीज़ नोट की है, मैं न्यूयॉर्क भी गया, मैं बहुत सारे शहरों में गया, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जितनी मुतमईन है ना ह्यूस्टन में, वो जो नए आए वो मुझे कहते हैं कि यार मैं पहले न्यूयॉर्क में धक्के खाता रहा, फिर सेंट लुइस में रहा, शिकागो, यार ये मुझे लगता नहीं है कि मैं कराची में नहीं हूँ, मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने मुल्क में हूँ। जी हाँ, मुझे ये मुझे ना न्यूयॉर्क में मिला, ना शिकागो में मिला, ना किसी और शहर में मिला। बल्कि अभी जो बहुत तेज़ी से मैंने देखा यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, ये खाली बाहर से लोग नहीं आ रहे, ये विद इन अमेरिका भी जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इवन इंडियन कम्युनिटी, यहाँ मकान मुनासिब पैसों पे मिलता है, यहाँ रोज़गार के ज़राए। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि उर्दू, तो हर ज़बान के साथ उसकी अपनी एक तहजीब है, उसकी रसूमात हैं, शादी ब्याह की रस्में हैं, उसका रहन सहन है, उसका लिबास है, उसकी मौसीकी है, उसका थिएटर है। इसी तरह से इन्होंने आज ये करने की कोशिश की है, और जैसे उन्होंने तो वादा किया आपसे, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपसे ये आज कह के जाता हूँ कि हम अगले बरस तारीख हमने बल्कि कराची से भी कुछ लोग आए हुए हैं, ये अक्सर जुनेद जो है ये बड़ी अच्छी हमारी जर्नलिस्ट भी है और हबीब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, AQ आरिफ 4 साल से जब से यहाँ आए ये भी इतने मुतमईन हैं, मोहम्मद अली भट्टी आ गया है, अभी रफ़ी भी यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो ह्यूस्टन पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है। और ये मुझे कल फ़ोन किया मेरा भाई है छोटा रहमान फारिस, एंड ही वाज सो हैप्पी, और उसने कहा कि शाह साहब अब कोई मसला नहीं है, अब आप आएंगे। तो मेरा एक यार है जो मेरा बेजमेट है आफ्ताब चौधरी, और यू वंडरफुल पर्सन एंड ही इज सिटिंग विद अस, और 1 घंटे के नोटिस पे आए। मैं समझता हूँ कि ऐसे ज़बरदस्त डिप्लोमेट के लिए हम सबको तालियां बजानी चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। और मैं इसी तरह से आफ्ताब, मैं शिकागो गया था तो तारिक करीम इज़ अ वंडरफुल पर्सन, वो खासे सीनियर हैं, वो 4 साल दिल्ली हाई कमीशन में भी रहे हैं, तो उनको मैं फ़ोन करता था, वहाँ से सारे वीज़े इंडियन स्कॉलर के लगते थे। और न्यूयॉर्क में गया तो आयशा एक लड़की है, शायद अब जो जा रही है, ये जो नई ब्रीड हमारी आई है, सो आई सल्यूट यू कि तुम्हारा काम ही क्या है, बेसिकली यू आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। और डिप्लोमेसी रहमान कुछ भी नहीं है जब तक उसको कल्चर के साथ ब्लेंड नहीं करें। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कल्चर को ना बम की ज़रूरत है, ना एटम बम चाहिए, कल्चर को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। और हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम तो शुक्रगुजार हैं अमेरिकन हुकूमत के कि जो इतने हमारे लोगों को, और मैंने यहाँ महसूस किया कि यहाँ कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, जिसके अंदर जो एबिलिटी है, कोई एथनिक वो नहीं है। तो ये हमें, मेरे ख्याल में, आप अमेरिकन सिटीज़न हैं बहुत सारे और पाकिस्तानी ओरिजिन के, तो आपकी पहली जिम्मेदारी है ये भी कि अमेरिकन सोसाइटी में जो आप इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी में भी, और उसके साथ साथ अपनी तहजीब और सकाफत से जुड़े रहें। मैं तो बस आपको ये बातें करने आया था, और मैं बहुत खुश हूँ बासित, एंड थैंक यू सो मच, एंड इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग। और आपको बहुत बड़े बड़े इंशाल्लाह हम कॉन्सर्ट भी देंगे, और हम आपको वो सब कुछ देंगे जो आपकी अगली जनरेशन भी डिमांड करती है। और आर्ट एग्जीबिशन भी मैंने AQ से बात की है कि पाकिस्तानी आर्ट की एग्जीबिशन भी हम लेके आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास डॉक्टर लालानी मौजूद है, और वो आज इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी को रिकग्नाइज करना चाहते हैं टेक्सास लेजिस्लेचर में। तो डॉक्टर साहब आए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक बोलने वाले तो बहुत हैं और अच्छा बोलने वाले भी बहुत हैं, तो आई विल बी वेरी मच लिमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मदऊ किया, ये मौका मिला, और बहुत मुबारक आप लोगों को आपने ये काम किया है। kudos to you, and you know, poetry, literature, dramas, it doesn't belong to one person, neither it is enjoyed by one community. It transcends gender, culture, language, communities, countries.
So it is important in this time and age where we are full of hate, ignorance, misinformation, that we bring and find common grounds, कि वहाँ लोग साथ आ सकें, एक दूसरे को समझें, कुछ बातचीत हो सके. और ये मैं अक्सर कहता हूँ अपने टेक्सास कैपिटल के अंदर कि ignorance leads to fear, fear leads to hate. But the engagement and awareness leads to unity, strength, and we need to break the walls of ignorance and build the bridges of awareness. मुझे बड़ी खुशी है, बल्कि इससे ज़्यादा खुशी मुझे अगले साल होगी, when you will do this Urdu conference in the state of Texas. And I invite you, as an official of state of Texas, that we come visit us in the capital, and we should do this as we have celebrated. We have celebrated the Sindhi Cultural Day at the capital. We have celebrated so many different days at the capital. I would be more than honored to celebrate the Urdu Day at the capital. From Pakistan Arts Council, would you join us, please? So ये मेरी खुशकिस्मती है और एजाज़ है कि I'm giving the proclamation resolution from the state of Texas honoring Pakistan Arts Council, International Art Society. I want to thank Dr. Lalani and Texas House of Legislature to give us this recognition. We are humbled. We really appreciate it. And we also know that America has been so magnanimous, and Texas has been magnanimous as well, in accepting immigrants and accepting the other cultures. And Urdu Day, what you're suggesting, will be a milestone, and we would really appreciate that. So, Dr. Lalani, thank you very much. And not me, all these people are